Start our topic is your element, compound and mixture. Before going to these, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम. Have you heard atom? सुना आपने एटम के बारे में? Right? Atom is it is the smallest. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, ऑफ एन एलिमेंट भी कहते हैं. ठीक है, जैसे हम मैटर कहते हैं तो हम वी आर सेइंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम कहते हैं. राइट, गॉट इट? दैट exhibit, please note the word, that exhibit all properties, all the properties of an element. मीन्स क्या बोला है कि एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. किसका पार्टिकल होता है? इट इज द पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा? शो करेगा. सपोज एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू नो एलिमेंट, आपने एक एलिमेंट पढ़ा होगा ऑक्सीजन. हैव यू डन? ठीक है, अब मान लिया कि ये ऑक्सीजन का एक पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल. मैंने सपोज ये डॉट दिखा दिया. डॉट क्या है? स्मॉल पार्टिकल. क्या शो कर रहा है? एटम ऑफ ऑक्सीजन. राइट, यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किस काम आता है? इट इज यूज, इट सपोर्ट बर्निंग. आपने पढ़ा होगा. तो ये जो पार्टिकल है ये भी तो वही प्रॉपर्टी शो करेगा. गॉट इट? जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये ऑक्सीजन शो करेगा, वही कौन शो करेगा? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो शो करेगा. वही एटम शो करता है. इट इज क्लियर? गॉट इट? राइट. अब एटम कैसे लिखो? हाउ हम एटम को कैसे लिखते हैं? आपने एलिमेंट पढ़ा होगा. तो ये एलिमेंट है, राइट. सपोज मैंने एलिमेंट लिख दिया ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल पढ़ा आपने? अगर सिंपल ओ आ गया, ओ, अगर ओ आ गया, रिमेंबर O2 नहीं कह रहा मैं, आई एम सेइंग सिंगल ओ. तो ये रिप्रेजेंट करता है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऐसे 2O आ गया, क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ऐसी 3O, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज क्लियर? राइट. और वन मोर थिंग, सपोज ऑक्सीजन है, वी कैन टेक ऑक्सीजन. तो राइट नाउ ये क्या है आपका? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ये भी क्या दिखा रहा है? 1O मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एक एटम ये रहा और एक एटम ऑक्सीजन का ये रहा. किसके दोनों एटम किसके हैं? बोथ आर ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो शेप और साइज है दोनों का क्या होगा? बोथ शुड बी सेम. राइट, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी विल बी सेम. अगर जितना इसका वेट होगा उतना वेट इसका भी होगा. राइट, द शेप ऑफ इस सर्कल, तो इसका भी सर्कल शेप होगा. राइट, एग्जांपल, द शेप ऑफ दिस एटम विल बी सिमिलर टू शेप ऑफ दिस एटम. यानी ऑल प्रॉपर्टीज विल बी आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होगा आपका सारी प्रॉपर्टीज, कलर से ईच एंड एवरीथिंग. इट इज क्लियर? राइट. अगर इसकी जगह मैं मान लेता हूं, ये कर देता हूं, यहां पर एन लिख देता हूं. एन मतलब नाइट्रोजन. अब ये बताओ कि इन दोनों के क्या होगा? प्रॉपर्टी विल बी सेम या डिफरेंट? राइट. देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इनके एटम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी. डिफरेंट किसी साइज में अंतर होता है, वेट में होता है. राइट, ईच एंड एवरीथिंग देयर विल बी डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज. इट इज क्लियर? राइट. तो एटम इज क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट.
ठीक है, नाउ सेकंड टॉपिक इज अ मॉलिक्यूल. सेकंड इज अ मॉलिक्यूल, राइट. मॉलिक्यूल भी क्या है, दे आर द स्मॉलेस्ट. ध्यान रखना, देखो, डोंट बी कंफ्यूज है इसमें. दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. ये एक वर्ड देखना, डैट, यहां से याद रखना, डैट कैन एग्जिस्ट, डैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, राइट. ये वर्ड आता है जब भी ऐसे आ जाएगा, डैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट. उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज, राइट, मॉलिक्यूल्स. और इसका ये एंड आर, किसके मिल, ये किससे मिलके बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, मेड मेड अप ऑफ टू और मोर एटम. किससे मिलते हैं, एटम से मिलके बनते हैं, राइट. रिमेंबर द वर्ड. मैं आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. पहले देखो, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ये भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एक वर्ड आएगा बार बार आपका, गॉट इट. एंड वो किससे मिलके बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, एटम से मिलके बनते हैं, ठीक, राइट. दे आर मेड अप ऑफ एटम, ठीक है. पहले आप देख लो, इसके बाद मैं जो प्रॉब्लम आएगी मैं आपको समझाऊंगा, राइट. डोंट वरी, राइट, प्लीज. ये सब अब देखो, आपको समझ में आएगा, प्लीज. अब देखो, मैंने आपसे कहा कि एटम प्लस एटम, आपका दो एटम भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा एटम भी कर सकते हैं, वो क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म, राइट. सपोज सपोज ये एक मॉलिक्यूल किसका है, एक एटम किसका है, एटम ऑफ, राइट, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली प्लस ये भी क्या है, वन एटम ऑफ, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. अब ये दोनों जब आपस में कंबाइंड हुए, इन्होंने इस तरह बना दिया. अब ये देखा, टू नीचे आ गया. इसको बोलते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इसको बोलते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इट इज क्लियर. अब गॉट द डिफरेंस. अगर सिंपल ओ आ गया, सिंपल ओ मीन्स एटम ऑफ ऑक्सीजन, और यहां नीचे टू आ गया, देन वन मॉलिक्यूल ऑफ, राइट. तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल आर ऑल्सो दे आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटम. ठीक है. अनदर एग्जांपल देखो, आपने पढ़ा होगा H2O, पढ़ा होगा, सुना H2O. लेट्स टेक, दिस इज वन एटम ऑफ, राइट, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, राइट, प्लस O, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, प्लस H अगेन, वन एटम ऑफ, राइट. अब देखो, दे ऑल कंबाइन टुगेदर, और उन्होंने क्या बना दिया, H2O. ये क्या बन गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना वाटर का, यही तो होता है. तो ये वन मॉलिक्यूल हो गया. दिस इज क्लियर, राइट. अब अगर अगर इसके आगे ऐसे थ्री लिखा रहता, यहां थ्री होता, तो इट मीन्स थ्री मॉलिक्यूल बन गए, राइट. अगर इसके आगे ऐसे फोर लिखा होता तो कितने मॉलिक्यूल बन जाते हैं, फोर. अगर इफ नथिंग इज रिटर्न, नथिंग मतलब आगे क्या होगा,
वन, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये सा नहीं बेटा, बीच बीच में यहाँ कभी नहीं डालोगे। जब भी कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में आगे ही ये नंबर आएगा। गॉट इट? अब देखो, अभी आपको और डोंट वरी और क्लियर कराता हूं अब क्वेश्चन के साथ साथ। अब आप पे क्वेश्चन आ गया 5H और 5H2, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सा द अपर वन इज राइट। ये हो जाएगा 5 एटम ऑफ, ये देखो ऊपर 5 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और जब ये H2 5 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। गॉट डिफरेंस? ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपका ये आ गया 3CO2, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब आपको जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स याद रखना कि वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स करा देते पहले, उसमें आ जाएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला होता है होमो अटोमिक, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल। अब देखो जहां पर भी वर्ड होमो आता है, इसका मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि सेम तरह के एटम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का है, तो बोथ आर सेम, दे विल फिर क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म O2। ये वन मॉलिक्यूल, इसकी इसको क्या लिखेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कौन से, दिस इज विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? ये आपका होमोटॉमिक हो गया कि दोनों क्या है? सेम से बना हुआ है। समझ गया? O2 किससे बना है? O प्लस O से बना हुआ है। अनदर एग्जाम्पल, N+N, N2, राइट? वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। गॉट इट? ठीक है। ऐसे आपने H2 पढ़ा होगा। H2 किससे बना होगा? H और H, इसको बोल, तो यू कैन सी सेम आ रहा है, एटम आर सेम। जब जब सेम एटम कंबाइन टुगेदर, तो जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल और है, जैसे कि आपके पास आता है, अभी बता रहा हूं, बता पहले पहले एक किसी को देखो, S8 मतलब सल्फर है, और सल्फर कितने मॉलिक्यूल से बना होगा? कितने एटम से बना होगा? सॉरी, 8। तो मान लो 8 एटम ऑफ सल्फर, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एटम। तब जाके देखो सारे सिमिलर हैं, ऑल आर सेम। तो दीज आर नोन एज होमोटॉमिक। क्या बोलते हैं? वी आर होमोटॉमिक। इफ इफ दे आर मेड अबाउट सेम, अगर वो सेम चीज से बने हैं तो उनको बोलते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इट इज क्लियर? अब जैसे इसका एक वन मोर एग्जांपल, ये P4, P मतलब फॉस्फोरस होता है, तो हाउ मेनी P? 4। P मतलब फॉस्फोरस, राइट? 4 एटम ऑफ, गिव्स, राइट? क्या दे, गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस दे रहा है। इट इज क्लियर? नाउ अब सेकंड पार्ट। फर्स्ट इज क्लियर, होमो मीन्स
हैविंग सेम एटम आर, एटम कैसे होना चाहिए, हैविंग सेम एटम। नाउ द सेकंड इज हेट्रो, हेट्रो एटॉमिक। अब वर्ड जो हेट्रो होता है, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट एटम। लेट्स टेक एग्जांपल, H प्लस O प्लस H, क्या बना था अभी राइट नाउ। अब आपको दिख रहा है दो, आप इसी में चेक कर लो, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, दीज टू आर डिफरेंट, तो ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। गॉट इट। सिमिलरली यू कैन सी NH3, ठीक है, N मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अनदर एग्जांपल मैं आपको जो आपने देखे नहीं होंगे, लेट्स टेक, अब देखो H2SO4, हैव यू सीन कभी ऐसा। हाँ, अब ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, नहीं, आपको ये बताना कि हेट्रो की होमो एटॉमिक, हेट्रो, राइट, ऑल आर देयर आर डिफरेंट, एस आ गया, ओ आ गया, एच आ गया, तो डिफरेंट हो गया तो हेट्रो हो गया। दिस इज क्लियर। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लियर, यस नो। बेटा मैंने बोला टू और मोर, कम से कम आपको दो तो चाहिए एटम। क्या एक सिंगल एटम बना देगा। हाँ, टू और मोर एटम दे फॉर्म वन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लीज अगर आप बुक में भी पढ़ोगे ना डेफिनेशन, रीड योर बुक ऑल्सो, आफ्टर दिस मैंने कल आपको चैप्टर दिया था वहां पर पढ़ लेना, दे आर मेड अबाउट टू और मोर। ठीक है, अब नाउ, अब आपका मेन टॉपिक जो है ये, द टॉपिक इज योर एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले वी आर हैविंग सब्सटेंस, आपने चीजें पढ़ी होंगी, सब्सटेंस मतलब एनी थिंग्स यू आर हैविंग, राइट। सब्सटेंस इट कुड बी प्योर, इट कुड बी प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर भी होता है, यस नो। आपके कोई चीज अच्छी होती है, कोई खराब भी होती है, ठीक है, वैसे ही नेचर। अब प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, एलिमेंट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, right, and impure is your mixture, impure is your mixture, right, this much clear, right class. Again element are divided into four types, are you able to see here, right, एलिमेंट कितने टाइप में डिवाइड रखे हैं, दे आर डिवाइडेड फोर टाइप्स। हाँ बेटा, दे आर डिवाइडेड फोर टाइप, फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड मेटलॉइड्स, राइट, क्लियर। और कहीं कहीं आपका नोबल गैसेस भी आता है। यस प्लीज मीडिया माइक बेटा, अद्वैता, दिस इज, please remember mute your mic, बेटा able to see metal, non metal, metalloids, noble gases, ठीक है, राइट, क्लियर, ये सारी चीजें आपकी हैं।
एनी प्रॉब्लम हियर? ठीक है, राइट। तो नाउ वी विल डू एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं वो करेंगे हम, राइट। ध्यान से देखना, right? First, the element, right? Definition of element is your substance, right? Right? Made of, नहीं, atom, same kind of atom, same kind of atom, same kind of atom, right? ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है, ठीक है। एंड रिमेंबर, सेम काइंड ऑफ एटम एंड एलिमेंट, एलिमेंट कैन नॉट बी broken down into simpler। आप एलिमेंट को कभी नहीं तोड़ सकते। सिंपलर, ये जो पार्ट्स, ये पार्ट्स बाय एनी, ये वर्ड याद रखना, फिजिकल एंड केमिकल मीन्स, केमिकल, राइट, बाय एनी फिजिक, किसी मीन्स, मतलब ये मीन्स किसी का मेथड भी करते हैं, वी कैन ऑल्सो सेम मेथड। देखो, एलिमेंट्स क्या होता है, दे आर मेड ऑफ, किससे बनते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम। और एलिमेंट को वी कैन नॉट ब्रेक इनटू सिंपलर पार्ट्स, हम छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, राइट। चाहे आप हीट करो, फिजिकल मतलब क्या होता है, देखो, फिजिकल मतलब बाय हीटिंग, बाय हैमरिंग आप तोड़ नहीं सकते। एग्जांपल है एलिमेंट, राइट। अगर सपोज यू आर हैविंग एलिमेंट ऑक्सीजन है, ठीक है, यस नो, तो ऑक्सीजन को आप तोड़ नहीं सकते, यू कांट ब्रेक ऑक्सीजन इनटू सिंपल पार्टिकल, आप छोटे पार्टिकल नहीं तोड़ सकते। इट इज क्लियर? जैसे आयरन है, अब जैसे ये आयरन है, राइट, आयरन को नहीं तोड़ सकते। अब ये नहीं बोलना कि आपका आयरन रॉड है, आयरन रॉड अगर टूटेगी तब भी क्या बनेगा, एक छोटा सा आयरन का पीस बनेगा वो, राइट। इसको और ब्रेक करोगे तो अगेन आयरन पार्ट बनेगा, राइट। लेकिन वो आपका टूटेगा नहीं, तब भी वो आयरन ही कहलाता है, इट रिमेन आयरन ओनली। इट इज क्लियर, राइट जी। अब जैसे एक अनदर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास दूं ये H2O, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, और और इसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड, राइट। अब H2O को हम ब्रेक करते हैं, किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड, तो इट इट कैन बी ब्रेक, ये ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल हाइड्रोजन है, इफ यू हैविंग ओनली हाइड्रोजन, ये क्या है, आपका एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट, तो इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर पार्ट्स। एलिमेंट को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन कंपाउंड को वी कैन ब्रेक। गॉट इट? एक डिफरेंस याद रखना, एलिमेंट दे आर नॉट ब्रेकेबल, राइट क्लास, ठीक है। जो भी आपके ये कंपाउंड होते हैं ये टूट सकते हैं, लेकिन एलिमेंट होगा, चाहे आपके गोल्ड है, सारी चीजें, दीज आर नॉट ब्रेकेबल है। ब्रेकेबल मतलब टूटेंगे नहीं, मतलब इनको आप और छोटा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से आप कुछ नई 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 चीज नहीं बना सकते। जैसे वाटर है, वाटर इज ब्रेक इनटू, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन निकाल दिया, और क्या निकाल दिया, वी कैन टेक आउट ऑक्सीजन, राइट। जैसे आपका CO2 है, CO2 किससे, सी और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, दे कैन बी सर। लेकिन आपका ऑक्सीजन ये आगे ब्रेक नहीं होगा, ये ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा, ये ओ ही रहेगा आपका, राइट क्लास, ठीक है, राइट। और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर पीरियोडिक टेबल में, 120, राइट। वैसे अगर आप आ, किसी किसी बुक में, इन पीरियोडिक टेबल में जो आपको किसी किसी बुक में 1118 तक दिखाएंगे, राइट, 1118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में होंगे,
तो अगर मैं आपको पीरियड टेबल शो करता हूँ, ये रहा, एबल टू सी, दिख रहा है आपको, राइट? हाँ, तो ये 1180, अब देखो ये जो लास्ट है ये आपका, इफ यू एबल टू सी, तो लास्ट वन लिखा है यहाँ टॉप में, लिखा होगा 1118, ये लास्ट वन है, सबसे आखिरी यही है, ठीक है? अगर ये दीज आर योर एलिमेंट्स, ये सारे क्या है, ये ऑल, ये पीरियड में ये सबके सब क्या है, ऑल आर एलिमेंट्स। आपको क्लियर आ रही फोटो? द फोटो इज क्लियर? अब देखो एक चीज आता हूं, यू कैन सी हियर, यहाँ देयर आर टू बॉक्सेस। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से मैक्सिमम इस पीरियड एलिमेंट देयर आर 78% मेटल है। मैक्सिमम क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? मेटल। ये जो ये मेटल, दिस इज मेटल, द मिडिल पार्ट, द ग्रीन कलर, ये आपके मेटल आएंगे, ये भी क्या है, ऑल आर मेटल। कैन यू सी द, ये जो आपको द कलर जो पिंकिश कलर टाइप में आ रहा है, ये आपके नॉन मेटल हैं। ये क्या है आपके? दीज आर नॉन मेटल। और यू कैन सी द लास्ट बॉक्स, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये आपके नोबल गैसेस होती हैं। दीज आर नोबल गैसेस, राइट? अभी इनको मैं नाम बताऊंगा, व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। गॉट इट? तो पीरियोडिक टेबल में आपके मेटल्स हैं, राइट? मेटल्स, क्लियर? नॉन मेटल्स, राइट? और नोबल गैसेस, राइट? और बीच में यहां पर कुछ जो आपके मेटल्स हैं, ये जो कुछ मेटल्स यहाँ के मेटल हैं, दे आर मेटोलाइट्स, जैसे सिलिकॉन। एबल टू सी सिलिकॉन, ऐसा ही लिखा है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये क्या है, मेटल है। ये प्रॉपर्टी किसकी शो करते हैं? मेटल की भी शो कर रहे हैं और नॉन मेटल की भी कर रहे हैं। तो दीज आर नोन एज मेटोलाइट्स। इट इज क्लियर, राइट? ठीक है, तो एक काम, तो एलिमेंट्स में आपको कल पढ़ाऊंगा बाकी, राइट? फॉर टुडे दिस मच ओनली। यस, हाँ। बेटा अब तो बढ़ गए, जो आप 28 करे ना, कुछ तो आपके नेचुरली होते हैं। आप तो अब ये जो आप कह रहे हैं 28, ये जो कह रहे हैं, ये जो नीचे के दिख रहे हैं यहाँ पर, एबल टू सी हियर, ये ये दीज आर मैन मेड, ये मैन मेड चल रहे हैं जो आप 28 कह रहे हो, ठीक है? लेकिन लेकिन ये टोटल क्या है, कुछ तो इसमें नेचुरल है, हाइड्रोजन है, जैसे नेचुरल आपका ऑक्सीजन नेचुरल है, आयरन नेचुरल होता है, कैल्शियम नेचुरल होते हैं। तो टोटल 1118 एलिमेंट्स हैं, राइट? बाकी एलिमेंट्स में डिस्कस, बेटा अभी जो